ज्योतिषाचार्यों ने क्या बताया? बोले कि महाराज हृदय पर पत्थर रख के सुनिएगा। बोले क्या? बोले आपके घर में जो ये बालक हुआ है इसके अभी तक आपने गुण सुने, परंतु एक बात हम बता दें। बोले क्या? ये नहीं बताया कि इसका अवगुण क्या है, ये बताया कि इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और ये बात प्रमाणित है कि सर्प दंशन, और उसमें भी तक्षक सर्प का दंशन, ये किसी वैष्णव ब्राह्मण के अपराध से ही होता है। आपने कभी किसी ब्राह्मण वैष्णव का कोई अपराध किया तो तक्षक सर्प डसेगा। महाराज आपके इस बालक की तक्षक सर्प के दंशन से बस इतने में ही समझ गए युधिष्ठिर, इसका मतलब ये ब्राह्मण का अपमान करेगा, इसका मतलब हमारे वंश का ये बालक वंशधर किसी वैष्णव का, विद्वान का, श्रेष्ठ का अपमान करने वाला है। बोले महाराज ये तो होगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु तो होगी, सर्प दंशन से मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। और केवल सर्प ही नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य जीव के द्वारा हिंसा प्राप्त होने पर अगर किसी को मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु होगी, इसका मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने कहा ये निश्चिंत हो जाइएगा, काटेगा इसको तक्षक सर्प ही, मरेगा ये उसी से, पर इसको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के अपनी सुंदर वाणी से प्रवचन सुना करके इसको मुक्त करके जाएंगे, इसको मुक्ति दिला के जाएंगे। कहने का अभिप्राय समझे? सर्प दंशन भी मुक्ति में बाधा बन जाता है। मुक्ति की कई बाधाएं हैं, मुक्ति होने में कई बाधा बन जाती हैं, लेकिन यदि एक आचार्य आपके ऊपर विराजमान है तो वे आचार्य हर प्रकार की बाधाओं से निकाल के मुक्ति प्रदान करा ही देंगे। मुक्ति मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति करा ही देंगे। इसके जीवन में एक ऐसे आचार्य आएंगे जिनकी कृपा से इसको मुक्ति मिलेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहो। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के बारे में सब बातें बताई। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। एक बार अर्जुन द्वारिका गए, लौट करके महीनों बाद आए और आकर के उन्होंने एक समाचार सुनाया। क्या? कि जिनकी कृपा से हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, भैया हमारे प्राण धन श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। और ये बात सुनते ही युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हो गए, तुरंत अपना मुकुट उतार कर सिंहासन पर रख दिया। अर्जुन सच बताओ ये सत्य है? बोले हाँ। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। कहते हैं कुंती भुआ ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राज सिंहासन पर अभी बाल अवस्था के परीक्षित बैठे हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। ब्राह्मणों के आश्रय में रहकर के परीक्षित ने राजनीति सीखी, विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित का राज्य बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन एक दिन परीक्षित जब भ्रमण को निकले तो क्या देखते हैं कि एक बैल के 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। ये वृषभ ही धर्म है जिसके 3 पैर काट दिए हैं और चौथा पैर भी काटने का प्रयास जो कर रहा है, यही कलयुग है। सत्य, दान, दया और पवित्रता 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। दान, दया और पवित्रता 3 पैर धर्म के कट गए हैं, केवल एक सत्य पैर पर कलयुग में खड़ा है और कलयुग उसको भी काट रहा है। परीक्षित ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, तलवार निकाल के मारने लगे, शरण में आ गया। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मेरा परिचय तो समझ लीजिए, मैं कौन हूं। बोले कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले तुम कैसे आ गए?
बोले मैं आज नहीं आया था, जिस दिन श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं। उस दिन द्वापर विराम हो गया, मेरा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब समझते हैं बंधु? जब तक धर्माचरण पृथ्वी पर है तब तक अभी भी घोर कलयुग नहीं आएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन तिलक लगने बंद हो जाएंगे, जिस दिन शिखा रखनी बंद हो जाएगी, जिस दिन गौशालाएं से गाय चली जाएंगी, जिस दिन वैदिक मंत्र बोलने वाले, नाम जप करने वाले जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक कलयुग है, पर घनघोर कलयुग तब भी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी भगवत भाव वाला नहीं बचेगा उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, गौ सेवा विराम ले लेगी, माथे से तिलक और शिखा उड़ जाएगी, उसी दिन घनघोर कलयुग आएगा। ठाकुर जी के चरण जब तक पृथ्वी पर थे तब तक कलयुग नहीं आया। ठाकुर जी के उठते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग ने कहा मैं तो आ गया, अब नहीं जाऊंगा। तो परीक्षित बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अपने बल से तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। बोले कि महाराज ब्रह्मा का नियम है, ब्रह्मा ने सब नियम से बनाया है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मुझे कैसे, ब्रह्मा की कृति से आप विपरीत नहीं जा सकते। हां एक काम हो सकता है। बोले क्या? कुछ स्थान नियुक्त कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। यह मेरा वचन है कि उन स्थानों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम यानी जुआ, पानम यानी मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दीजिए। तब अनीति से कमाया गया धन, ये 4था स्थान, 5वां स्थान दिया। मतलब ये 5 जगह पे कलयुग रहता है। जुए में रहता है, भक्ष भक्ष सेवन में रहता है, मदिरा पान में रहता है, पर स्त्री और पर पुरुष के संग में रहता है, कलेश लड़ाई झगड़ा मारकाट में रहता है, और बिना मेहनत से कमाए गए धन में रहता है। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। हमारे जीवन में जितनी विकृतियां आ रही हैं, इन 5 में कहीं हमारा प्रवेश हो जाएगा तो विकृति आनी स्वाभाविक है। और हमें सबसे ज्यादा लगता है 5वां वाला, बिना मेहनत से कमाया गया धन, इसमें हम ज्यादा प्रवृत्त हैं। इसलिए कलयुग का हमारे जीवन पर, बुद्धि पर आक्रमण होता रहता है। लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि जुआ वुआ कम खेलते होंगे लोग, मदिरा पान भक्ष भक्ष कम होता होगा। नहीं, तादाद इतनी ज्यादा है जुआ खेलने वालों की कि हम भक्तों की संख्या कम पड़ेगी उनके आगे। मदिरा पान, अरे कोरोना में सब बंद हो गया, पर यही बंद नहीं हुए। क्यों? इकोनॉमी इनसे चल रही है देश के। मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, हमें लगता है, हम क्योंकि भक्त लोग हैं ना, हमें लगता है कि भाई मांस मदिरा लोग कम ही खाते पीते होंगे ना। स्टॉक के स्टॉक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, ट्रक के ट्रक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, एक एक। अच्छा एक चीज और देखो, नगर में आप घूम के देखोगे मिठाई की दुकान ज्यादा है, जलेबी पकौड़ी कचौड़ी की दुकान ज्यादा हैं, मदिरा पान मांस की दुकान 2-4 ही होंगी। लेकिन फिर भी हलवाई से ज्यादा पैसे वाले वो हैं जो मदिरा बेचते हैं। 1-2 दुकानों में ही उनका इतनी कमाई हो जाती है कि महाराज एकड़ों जमीन खरीद रखी है उन्होंने। कैसे? कलयुग का प्रभाव है। हमें आपको लगता है कि यह सब नहीं होता होगा संसार में, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन सब चल रहा है। कलिकाल से यदि बचना है, कलिकाल में आप जन्मे हो, इससे बच नहीं सकते, पर इन 5 स्थानों का अगर आपने परहेज किया, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और जात रूप मदात प्रभो, तो
हो सकता है कि कली आपकी मुक्ति में बाधा ना बने। पंच स्थान दे दिए, राजा परीक्षित लौट करके आए, एक मुकुट सिर पर धारण किया, कलयुग ने प्रवेश कर लिया दिमाग में, क्योंकि अनीति से कमाया गया मुकुट था। वैसे ये प्रसंग स्पष्ट रूप से भागवत में ऐसे नहीं है कि मुकुट पहनने से कली का प्रवेश हुआ, लेकिन क्योंकि प्रचलित बात है इसलिए कहते हैं कि जैसे मुकुट धारण किया तो कली ने प्रवेश कर दिया। और राजा परीक्षित आखेट को वन में गए, जाकर के वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पर जल याचना करने लगे, लेकिन ऋषि तप में बैठे थे तो जल नहीं पिलाया। इस अपमान के कारण मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। मैं जल की याचना कर रहा हूं और ये ध्यान अपने ध्यान में बैठे हैं, तप में बैठे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, कलयुग जीवन में आएगा तो सबसे पहले किस रूप में उसके लक्षण दिखाई देंगे? सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। कलयुग जीवन में आएगा तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है? नामनिष्ठ, भजननिष्ठ, धामनिष्ठ वैष्णव भक्त ब्राह्मण, उनके प्रति हंसी आना, उनके प्रति पाखंड की स्थिति बनना। अरे देखो ये तो पाखंडी हैं, भजन भजन कुछ करते नहीं है, हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना चित्त में आना, तो समझ जाइए कि आप कलयुग आ गया आपके अंदर। क्यों? भजन, साधन, नाम जप, कथा, क्रिया, ये आपको पाखंड लगता है तो समझो कलयुग आ गया। कली का आगमन इस बात का द्योतक है। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित वहां से चले गए। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और तुरंत हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया। शाप देता हूं, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को शाप दे दिया। यहां परीक्षित लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतार करके धरा, गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के समाचार दिया कि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। तुरंत परीक्षित बोले ये तो होना ही था, मुझसे अपराध जो हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके, बंधुओं एक बात बताइए, कलयुग में मानव का सबसे बढ़िया गुण कौन सा है बताओ? कलिकाल में मानव का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, यह मानव का सबसे बढ़िया गुण है। और सबसे बढ़िया दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को छुपाए रखना, उसको कभी स्वीकार ना करना। अवगुण करते भी रहना और कोई कह दे, टोक दे, अरे तुम ऐसा करते हो ना, उसको अस्वीकार करना, यह सबसे बड़ा दुर्गुण है उसका। व्यक्ति को पाप मार्ग पर अग्रसित कर देंगे अगर वो दुर्गुणों को छुपाए रखेगा, स्वीकार नहीं करेगा, अपने अंदर रहने देगा। लेकिन व्यक्ति उसी समय सद्मार्गी हो जाएगा जब वह अपने अवगुणों को स्वीकार कर देता। हाँ, मेरे अंदर ये अवगुण है, मैं ऐसा हूं और मुझे इसे ठीक करना है। खांसी चल रही है, घर का कोई व्यक्ति कहे भाई तू बहुत खांसता है, इलाज करा। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ठसका आ रहा है नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं। 1.5 साल बाद जब चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि गंभीर रोग है भीतर। उसी समय स्वीकार कर लिया होता तो इसका इलाज भी हो जाता और मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होता। ठीक वैसे ही हम सबके अंदर अवगुण होते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, अवनिवेश का। लेकिन अगर हमें कोई टोक देता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। हमसे कोई कहते भैया तुम थोड़े लालची लगते हो, हम तू होगा लालची, तेरे पिताजी होंगे लालची, तेरी माताजी होंगी लालची, मुझसे क्यों कहता है? नहीं स्वीकार किया। हाँ, कोई जानबूझ के कहे तो मत स्वीकार करो, पर आपको तो पता है ना कि आपके अवगुण क्या है। अवगुण का स्वीकारीकरण मानव का सबसे बड़ा गुण है, वही उसको सुधारता है। फिर वो स्वीकार कर ले कि हाँ मुझ में ये अवगुण है और मुझे ये ठीक करना है, उसी दिन से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। राजा परीक्षित ने स्वीकार किया कि मैंने अपराध किया है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा के चले गए और वन में जाकर के संतों से कहा
जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। सब संत अलग अलग बातें करने लगे। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य वालैरवधूतभेषः। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए, आते ही व्यास मंच पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपा करके मुझे बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। परीक्षित जी महाराज की बात सुनकर के शुकाचार्य जी बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यपर। राजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनः मुक्ति की याचना कर रहा है, यह सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। कैसे? मैंने मुक्ति कब प्राप्त की? बोले भाई तुम पहले ऐसे बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, ठाकुर जी का गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। जब तुम्हारी मां के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको रक्षा करने के लिए आए थे। तुम जानते हो इस बात को? बोले जी, ठाकुर जी ने अपनी चक्रा नाम की गदा घुमाई थी। मेरे को स्मरण में नहीं है, मैंने देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि ठाकुर जी ने रक्षा की। तो सोचो, जिसने जन्म से पहले ही भगवान का गर्भ में दर्शन कर लिया हो, उसको मुक्ति की आवश्यकता क्या है? मुक्ति किसको मिलती है? जिसने एक बार भी भगवान का साक्षात्कार जीवन में किया हो, जिसने एक बार भी ठाकुर जी का अनुसंधान किया हो, जिसकी दृष्टि एक बार भी ठाकुर जी को देख चुकी हो, उसको मुक्ति निश्चित है। तुम्हें मुक्ति की इच्छा क्यों है? तुम तो पहले से ही मुक्त हो, और तुम फिर अब यह कह रहे हो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, कृपा कर मुझे बताओ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लोक हित के लिए यह प्रश्न अच्छा है कि बाकी लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भगवत दर्शन नहीं किया। पर तुम अपने लिए अगर यह प्रश्न कर रहे हो तो यह प्रश्न उचित नहीं है। तो मैं क्या प्रश्न करूं? बोले तुम मुक्ति तो प्राप्त करने ही वाले हो, तुम तो यह प्रश्न करो कि नाथ मैं भक्ति कैसे प्राप्त करूं, मुझे भक्ति कैसे मिले। तो परीक्षित ने कहा कि मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? बोले मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति तो तुमको मिलने ही वाली है, वैकुंठ तो तुम जाने ही वाले हो, ठाकुर जी तुमको स्वीकार कर ही चुके हैं। लेकिन सौभाग्य तुम्हारा तब होगा जब ठाकुर जी नीचे आए तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो ही चुकी है। बंधुओं, हम सबकी भी यही धारणा हो, मुक्ति तो हमारे जीवन में निश्चित है ही मिलेगी, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, राम नाम जपते हैं, मिले नहीं मिले लेकिन हमें विश्वास है मिल ही जाएगी। लेकिन उससे पहले भक्ति की इच्छा हो कि नहीं, मुक्ति तक प्रतीक्षा थोड़ी करूंगा मैं अपने अंतिम श्वास तक प्रतीक्षा थोड़ी करूंगा। मुझे तो अभी मिलना है। श्याम सुंदर मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे मिलना है। तो भक्ति का मतलब क्या है? जीवित अवस्था में भगवत अनुभव, ये भक्ति है। हमारे जितने आचार्य चरण हुए, इन्होंने मुक्ति की, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की है ठाकुर जी के दर्शन के लिए। सबने जीवित अवस्था में अनुभव किया है ठाकुर जी का। और हर दिन हमारा समय घटता जा रहा है, हर क्षण हमारा समय घटता जा रहा है।
इसलिए हर क्षण ये चिंता प्रकट कर दो, अगला क्षण भी गया, 1 घंटे और चले गए मेरे जीवन के, 4 घंटे, 1 दिन चला गया मेरे जीवन का, 1 वर्ष चला गया, कब मिलेंगे श्याम सुंदर, कब मिलेंगे? ये प्रतीक्षा कि आप कब मिलोगे, यही प्रतीक्षा भक्ति को जन्म देती है, और फिर भक्ति भगवान को अवतार लेने पर मजबूर करती है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। हमारा केवल यही भाव है नाथ, मुक्ति दीजिएगा नहीं दीजिएगा आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, पर जब तक हम जीवित हैं, हमारी जीवित अवस्था में हमारे कर्म स्वभाव इतने पवित्र शुद्ध हो जाएं कि उसके प्रभाव से आपका एक बार तो साक्षात्कार हमको हो जाए, एक बार तो आपका दर्शन हमको हो जाए, एक बार तो हम आपका अनुभव कर लें नाथ। तो मुक्ति की नहीं भक्ति की कामना करो। तुरंत परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके अब बताइए कि मुझे भक्ति कैसे प्राप्त हो, और मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, वो 7वां दिन आवे उससे पहले पहले मुझे भगवत अनुभव कैसे होगा, कृपा कर अब ये मुझे बताओ। तब परीक्षित जी बोले, तब सुखदेव जी बोले, अब तुमने सही प्रश्न किया, अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाया। सृष्टि प्रसंग श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी स्वरूप का वर्णन करते हुए उद्धव विदुर संवाद। अब हम प्रसंगों का स्पर्श और थोड़ा उनका भाव कहते हुए चलेंगे। उद्धव विदुर संवाद सुनाया, फिर विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से जाकर के प्रश्न करते हैं, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। बहुत सुंदर प्रश्न है, अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो। इस संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की चाह यदि पूछी जाए तो एक ही है, बोले क्या, सुख मिले। चाहे 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 कमरों के महल में रहने वाला व्यक्ति हो, दोनों की इच्छा एक ही है, क्या, सुख मिले। रूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति हो या 56 भोग खाने वाला व्यक्ति हो, सबकी इच्छा एक ही है, सुख मिले। लेकिन ना तो 2 रोटी सूखी खाने वाले को सुख मिल रहा है, ना 56 भोग खाने वाले को मिल रहा है, ना 2 कमरे के फ्लैट में रहने वाले को सुख मिल रहा है, ना 200 कमरे के महल में रहने वाले को सुख मिल रहा है। तो फिर व्यक्ति कर्म कर ही क्यों रहा है जब सुख ही नहीं मिलता? तो सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी महाराज। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, हमारी स्थिति कैसी है?
सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह। सब दुखी हैं संसार में, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल रहा किसी को भी। तो ये प्रश्न है हमारा कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिलता तो हम कर्म करते ही क्यों हैं? हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? आप लोग अपने जीवन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए एक बार। जब स्कूल में थे तो क्या लगता था? बोले 12th पास हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। 12th पास करने के बाद कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में लग रहा है बस ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। ग्रेजुएशन हो गई, अब जॉब लग जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। जॉब लग गई, अब मेरी सैलरी तो बढ़े तब तो मौज आवे। सैलरी भी बढ़ने लगी, अब इस सैलरी को इकट्ठा करके घर खरीदना है फिर तो मेरी मौज है। घर खरीद लिया, एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए फिर तो मेरी मौज है। ब्याह भी हो गया, ज्वालामुखी आई घर में। ब्याह के प्रथम वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। और पतिदेव हो जाते हैं अंतर्मुखी। तो बस एक पुत्र हो जाए घर में फिर तो मौज है। पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाए मौज, इनके ब्याह हो जाए फिर मौज है। मौज करते 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 सोचते सोचते एक दिन बेचारे खुद ही राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, मौज नहीं आई जीवन में। व्यक्ति ने हर दिन सोचा था कि इसके बाद मेरी जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, पर नहीं आता। वो जैसे ही उस स्थिति में पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही सामने दिखाई देता है, ओहो एक ही लहर से लड़ा था, सामने तो सुनामी है। नहीं बच पाता कोई भी। तो फिर हम कर्म ही क्यों कर रहे हैं? जब दुख ही आना है तो, सुख मिलना नहीं तो फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। अगर व्यक्ति को एक क्रिया करने पर जो वो चाहता है वैसा सुख मिल गया तो वो पुनः परिश्रम करके और आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा। और वहीं स्थिर हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में, तो फिर लू चलेगी, गर्म लू, लपटें उड़ेंगी। और महाराज वो इतनी गर्म लगती हैं, इतनी पीड़ा देती हैं, लेकिन उस लू भरी हवा में कभी कभी घने बादल आ जाते हैं तो एक ठंडी हवा आती है। और वो भयंकर गर्म हवा में जब ठंडी हवा स्पर्श करती है, आहा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन है। जीवन में लू ही चलनी है, लू की ही ब्यार आनी है। बीच बीच में ठाकुर जी ठंडी हवा की थोड़ी सी एक झोंका देकर के हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं। बोले नहीं नहीं, सुख भी है, करो तो सही, मेहनत आएगा, लेकिन आता नहीं है, आता ही नहीं है। इसका उत्तर वैसे है क्या? सुख आएगा कैसे? एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, यहां देखो, सुख आएगा कैसे? हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सामग्री इकट्ठा करने से, बहुत कुछ जीवन में लेने से, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने से, बहुत संपर्क बना लेने से शायद जीवन में सुख आता है। नहीं, जितने अकेले हो उतने खुश हो, उतने प्रसन्न हो। मतलब
त्यागात शांति अनंतरम। जितना त्याग करोगे, जितना छोड़ते चलोगे, जितना अकेले रहने का प्रयास करोगे, उतने सुखी हो। भैया देखो, माताएं बहनें हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, वो एक के बाद दो भी अगर हो जाती हैं ना तो भी बजती हैं, तो भी आवाज आती रहती है। और वहां इतनी सारी पहन ले तो बजती ही रहेंगी। हम लोग ऐसे ही हैं। लेकिन वही चूड़ी अकेली रह जाए, एक कंगन हाथ में रह जाए, तो फिर स्वर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति व्यवहार में ऐसा दिखाए कि वो सबका है और सब उसके हैं, लेकिन अंतर्भाव से बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। ये सब तो केवल व्यवहार है, सब तो केवल आडंबर नाटक है कि भाई तू भी मेरो, तू भी मेरो, तू भी मेरो। पर वास्तव में तो केवल गोपाल जी मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है, जिसके संपर्क कम है, जिसका विस्तार कम है, जिसकी उपलब्धियां कम हैं, जो हर चीज में थोड़ा कम ही है, वही सुखी है। जो हर चीज में निपुण है, विस्तार भी खूब है, व्यापार भी खूब है, धन भी खूब है, संपर्क भी खूब है, दिखता है कि वो सुखी है, उससे ज्यादा डिप्रेस्ड व्यक्ति कोई नहीं होता। वो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। इसलिए बंगाली भाषा में कहते हैं, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से, तोबे एकला चलो रे। अकेले चलो, अकेले रहो, मन से अकेले ही रहो। सबको दिखाओ कि हाँ तुम उनके हो, लेकिन किसी को स्वीकार मत करो, तो सबसे ज्यादा सुखी हो। त्यागात शांति अनंतरम। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जीवन के सफर में जितना हो सके अकेले रहो।